पंजाब गोवा में चुनाव खत्म होने पर यूपी के महासियासी रण पर टिकी नजर। मेरठ के बाद आज अलीगढ़ में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली। यूपी में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की 11 फरवरी से होगी शुरुआत। अलीगढ़, मेरठ, बागपत समेत 15 जिलों में प्रथम चरण में डाले जाएंगे वोट। यूपी के शाहजहांपुर में आज रैली करेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के स्कैम वाले जुमले पर कर सकते हैं पलटवार। शाहजहांपुर के बाद राहुल गांधी सीएम अखिलेश के साथ आज एक बार फिर साझा करेंगे मंच। कानपुर में होगी राहुल और अखिलेश की साझा रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नोएडा में करेंगे रैली। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह समेत बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। कल मेरठ में पीएम मोदी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को बताया स्कैम यानी घोटाला। बोले इस चुनाव में स्कैम से है बीजेपी का मुकाबला। पीएम मोदी के मुताबिक स्कैम में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ शामिल है अखिलेश और मायावती। स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। कानपुर देहात में सीएम अखिलेश ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोले स्कैम का मतलब सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। हमारे स्कैम में आपके नाम आते हैं। हमें देश को अमित शाह और मोदी जी प्रधानमंत्री से बचाना है। मथुरा में गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। एक शहजादे से मां परेशान है तो एक से पिता। अखिलेश और राहुल पर कसा तंज। 2 शहजादे जानते हो ना कौन से हैं? वो नहीं कर पाएंगे भैया। उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है। एक से मां परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है। यूपी में बीजेपी नेताओं की जुबान पर चढ़ा प्रियंका गांधी का नाम। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने प्रियंका को घर के सजावटी बर्तन जैसा बताया। चुनाव आता है तो प्रियंका को झाड़ पोछ के कांग्रेस निकालती है और फिर झाड़ पोछ के दाखिल दफ्तर कर देती है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मायावती को बीजेपी संकल्प पत्र ठीक से पढ़ने की नसीहत दी। बोले कई बार सीएम बनकर भी उन्हें ठीक से बोलना नहीं आया। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की रैली के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। रैली को संबोधित करने पहुंचे थे अजीत सिंह। यूपी के दादरी इलाके में कुछ लोगों ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। अखलाक की हत्या में बंद युवकों की रिहाई को बनाया मुद्दा। यूपी में एसपी, कांग्रेस के गठबंधन पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान। बोली इससे राहुल के स्टेटस पर नहीं पड़ेगा फर्क। सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में संभाली प्रचार की कमान। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा त्रिदेश के समर्थन में किया रोड शो। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी राणा के समर्थन में भी सीएम हरीश रावत ने किया प्रचार। काशीपुर में किया रोड शो। देहरादून में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की चुनावी सभा। विकास के लिए छोटे राज्यों की वकालत की। उद्धव ने शुरू किया बीएमसी चुनाव प्रचार। शिवसेना की जीत का ठोका दावा। उद्धव ठाकरे ने टिकट नहीं पाने वालों से पार्टी नहीं छोड़ने की अपील की। सीएम फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना से फ्रेंडली मैच बताया, लेकिन दूसरे नेताओं से इसे कौरव पांडव का युद्ध करार दिया। नागालैंड में निकाय चुनावों में 33% महिला आरक्षण के खिलाफ छिड़ा घमासान। हाईकोर्ट ने इसे दी है मंजूरी। तमिलनाडु में आज हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। सीएम पद से हो सकती है पनीरसेल्वम की छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक शशिकला जल्द संभाल सकती हैं मुख्यमंत्री पदभार। चेन्नई में आज दोपहर 1:30 बजे एआईएडीएमके की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज ही पार्टी की महासचिव शशिकला को सीएम बनाने से जुड़ा फैसला संभव। जयललिता के निधन पर उनके करीबी पनीरसेल्वम बनाए गए थे सीएम, जबकि शशिकला को महासचिव बनाकर सौंपी गई थी एआईएडीएमके की कमान। सूत्रों के मुताबिक एआईएडीएमके अब शशिकला को सीएम बनाकर खत्म करना चाहती है सत्ता के 2 केंद्र का विवाद। जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत में शशिकला की संभावित ताजपोशी पर की टिप्पणी। सेना के तख्ता पलट से की तुलना। तमिल अभिनेत्री गौतमी तड़ीमाला ने 3 फरवरी को पीएम मोदी को लिखा खत। जयललिता के इलाज के दौरान राज्य सरकार की गोपनीयता को बनाया मुद्दा। जांच की मांग की। दिल्ली के नरेला में बच्चों को पढ़ाने का काम छोड़कर सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन में स्वागत गीत गाते दिखे शिक्षक। स्कूल से जुड़ा नहीं था कार्यक्रम। मेयर संजीव नैयर ने शिक्षकों के स्वागत गीत पर दिया विवादित बयान। बोले बच्चों की क्लास में शिक्षकों के नहीं जाने से खास असर नहीं पड़ता।
निरंतर पढ़ाई में अगर 2-3 दिन या एक आध दिन या कोई 2-4 घंटे दाएं बाएं हो जाए तो उसमें इतना फर्क पड़ता नहीं है। बुल्ढाना के सिंदखेड़ राजा इलाके में जाल में फंसे तेंदुए की हुई मौत। एक किसान ने फसल की सुरक्षा के लिए लगाया था जाल। अब जेएनयू के प्रोफेसर पर लगा देश विरोधी बयानबाजी का आरोप। प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर आरोप। जोधपुर में एक सेमिनार के दौरान सेना और राष्ट्रीयता पर की भद्दी टिप्पणी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने प्रोफेसर निवेदिता पर लगे आरोपों को बताया साजिश। केंद्र सरकार और संघ पर साधा निशाना। गाजियाबाद में ऑडी से हुए हादसे में आया नया मोड़। आरोपी ड्राइवर ने हादसे के दिन गुजरात में होने की बात कही। दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा। खंबे से टकराई बेकाबू कार, 2 लोग घायल। एम्स में भर्ती कराने की आई नौबत। दिल्ली के उस्मानपुर में एक दोस्त ने दोस्त की गला काटकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक एक मिस्ड कॉल के बाद पत्नी से बन गए थे अवैध रिश्ते। आतंकी हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा ने फिर बदली गीदड़ की खाल। आतंकी संगठन का नाम बदलकर किया तहरीक-ए-आजादी जम्मू कश्मीर। अब तहरीक-ए-आजादी जम्मू कश्मीर के जरिए हाफिज की भारत में दहशत फैलाने की मंशा। लश्कर-ए-तैयबा आज कश्मीर कारवां कार्यक्रम के तहत सेट करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से पीटर मुखर्जी भी तलाक को हैं तैयार। जल्द खत्म हो सकता है दोनों के बीच 15 साल पहले हुई शादी का रिश्ता। पुणे में इंफोसिस कंपनी में कर्मचारियों को दी जा रही है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। हाल ही में कैंपस में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के बाद लिखा गया फैसला। भोपाल में चर्चित आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश में आरोपी उदयन दास ने किए खौफनाक खुलासे। पुलिस के मुताबिक माता पिता की हत्या का भी किया कबूलनामा। पुलिस के मुताबिक उदयन ने साल 2011 में रायपुर में डीएसपी पद से रिटायर्ड अपनी मां और पिता का किया था कत्ल। घर में ही दफना दिया था शव। गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या के आरोपी उदयन ने घर बेचने के लालच में माता पिता की हत्या की बात कबूली। भोपाल पुलिस के साथ तफ्तीश में जुटी रायपुर पुलिस। भोपाल कोर्ट उदयन की 15 दिन के ट्रांजिट रिमांड दी। पुलिस रायपुर के बाद उदयन को पश्चिम बंगाल के बांकुरा ले जाएगी। पुलिस ने बयां की उदयन से जुड़ा एक और खौफनाक राज। आकांक्षा की हत्या के बाद उदयन ने शव को घर में स्लैब बनाकर किया था दफन। उसी स्लैब पर कॉल गर्ल्स से बनाता था संबंध। जम्मू कश्मीर के कठुआ से लापता हुआ बीएसएफ जवान मनसा कीमा 97 बटालियन का जवान बीओपी पानसर में था तैनात। मिजोरम का रहने वाला है लापता जवान मनसा। 1 फरवरी से नहीं मिल रही खोज खबर। मडीन पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई शिकायत। असम के बोंगिया गांव में रिटायर्ड बुजुर्गों ने खास कार्यक्रम का किया आयोजन। सेना के सेवा कार्यों को सराहा। दिल्ली में एक नौकरी पेशा लड़की को सरेआम अगवा करने की हुई कोशिश। आरोपियों ने दफ्तर जाने के लिए पिकअप का बहाना लेकर घर बुलाया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है पीड़िता। अगवा करने में नाकाम रहने पर आरोपियों ने चाकू दिखाकर छीना मोबाइल। छेड़खानी। रायपुर के कोरबा में मुर्गा मुर्गी की हत्या का मामला गरमाया। बिलखते दिखे मुर्गा पालने वाले परिजन। पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। कोरबा में मुर्गा मुर्गी की हत्या का मामला थाने लाने वालों ने दी धमकी। इंसाफ मिलने पर ही करेंगे मुर्गे का अंतिम संस्कार। पुलिस ने मुर्गे का कराया पोस्टमार्टम। वाराणसी के फूलपुर में कैंटीन कर्मी की हत्या केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध से जुड़ी है वारदात। असम के बोगई गांव में हुए गैंगरेप केस में 2 आरोपियों को 7 साल की सजा। साल 2014 में वारदात को दिया था अंजाम। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बने कालाहस्ती मंदिर में लगी आग। जानमाल का नुकसान नहीं। मुंबई में करीब 28 लाख के सोने के साथ स्मगलर गिरफ्तार। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की गिरफ्तारी। पटना पुलिस की गिरफ्त में आए 3 मुन्ना भाई। बीएसएससी परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराने पर की थी तैयारी। भारी मात्रा में ब्लूटूथ डिवाइस मिले। दरभंगा पुलिस ने 12 वाहन चोरों को पकड़ा। चोरी की गई 10 बाइक बरामद। बेगूसराय में पुलिस की हत्या चढ़ा सुपारी किलर। कई वारदात में थी तलाश। मुजफ्फरपुर पुलिस और आबकारी विभाग ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 17 लाख की अवैध शराब जब्त की। समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार की बताई जा रही है फैक्ट्री। दिल्ली की सीलमपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 32 वारदात का हुआ खुलासा। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सड़े गले हालत में मिला 15 साल के लड़के का शव। शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट के एक युवक ने की खुदकुशी। हिमाचल की एक लड़की के साथ लिव इन में रहता था। फिरोजाबाद में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स को बुरी तरह पीटा। बाद में थाने ले गई पुलिस।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक रिश्तेदार ने 9 साल की मासूम का बेरहमी से किया कत्ल। चूल्हे के पास शौच करने से था खफा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक नाबालिग पर दरिंदों ने डाला तेजाब। छेड़खानी के विरोध से थे खफा। गुजरात के अमरेली में एक शिक्षक के छात्रों को पीटने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरा में सरे बाजार एक युवक ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाने की पकड़ी जिद। लड़की ने पीटा। पुलिस आने पर लड़के ने खुद को बताया लड़की का भाई। हरियाणा के फतेहाबाद में आईटीआई कॉलेज की छात्रा के मर्डर का राज खुला। प्रेमी ने की थी हत्या। खेत में फेंका था शव। पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े न्यूटन हॉस्टल के कमरे में फटा देसी बम। 4 छात्र बुरी तरह घायल। दिल्ली के एम्स में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। इमरजेंसी में जल्दी दिखाने का दावा कर ऐंठता था पैसे। दिल्ली में 6 साल की बच्ची का चाचा बना दरिंदा। रेप की कोशिश। शिकायत दर्ज होने के बाद फरार। मुंबई के कोरला में स्क्रैप और लकड़ी के गोदाम में आग। पिछले 15 दिनों से इस इलाके में आगजनी की चौथी घटना। हरियाणा के करनाल में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। बहन ने हॉस्टल की ही लड़कियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। भरतपुर में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर महिला कृषि अधिकारी पर हमला। विभाग के जूनियर कर्मचारी ने डंडे से की पिटाई। जालौन में एक महिला ने नामांकन स्थल पर किया हंगामा। समाजवादी पार्टी के एक विधायक और उनके भाई पर यौन शोषण का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक फर्जी वकील। जाली डिग्री पर द्वारका कोर्ट में करता था प्रैक्टिस। दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर इलाके में यूपी के इनामी बदमाश और उसके 2 साथियों को किया गिरफ्तार। होंडा सिटी कार और पिस्टल बरामद। पटना बुक फेयर हुआ शुरू। सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। झारखंड में जीएमएम ने उठाया टमाटर के किसानों का मुद्दा। कृषि मंत्री के घर के बाहर फेंके टमाटर। दिल्ली के मुगल गार्डन में दुर्लभ प्रजाति के तमाम फूलों की बहार। रंग बिरंगे फूलों के खिलने से गुलजार हुआ उद्यान। राष्ट्रपति भवन के इस मुगल गार्डन को जनता के लिए खोला गया। 10,000 ट्यूलिप और 150 किस्मों के गुलाब रहते हैं खास आकर्षण। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मतदाता को जागरूक बनाने के लिए अनोखी पहल। वैदिक क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। छक्के चौके जड़ने मैदान में उतरे वेद पढ़ने वाले छात्र। पारंपरिक परिधान में खेला क्रिकेट। 5 साल के पाकिस्तानी मासूम इफ्तिखार को वाघा बॉर्डर पर उसकी मां को सौंपा गया। पिता जबरन ले गए थे जम्मू कश्मीर। अमेरिकी बैन पर ईरान की धमकी। दुश्मनों को दहाड़ते मिसाइल से देंगे जवाब। हमला हुआ तो कारगर जवाब। 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका जाने पर लगी रोक खत्म। कोर्ट ऑर्डर के बाद सस्पेंड किया गया राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 60 कैदियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लिया फैसला। कोलंबिया में दहका ज्वालामुखी। 4000 मीटर ऊपर तक उठा धुएं और राख का गुबार। चीन में बर्फबारी का सितम। उत्तर पश्चिम इलाके में हुई बर्फबारी।